बलात्कार के आरोपी में फरार पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी ने नटेरन थाने में सरेंडर कर दिया, जहां पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया है, जिसे न्यायालय में 10 तारीख तक जुडिशियल रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। पुलिस पिछले 3 हफ्तों से आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वहां हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार आरोपी ने बीते दिन खुद ही सरेंडर कर दिया। इस मामले में आरोपित का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह खुद को साजिश का शिकार होना बता रहा है। उन्होंने कहा कि वह जिलाध्यक्ष भी बन सकते थे, लेकिन उनको झूठे आरोपों में फंसाकर उनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया गया है। वीडियो में योगेंद्र सिंह ने रोते हुए कहा कि उनको यदि न्याय मिलता है तो उनकी अस्थियों को गंगा में बहाना, नहीं तो नहीं होते हैं तो गटर में फेंक देना। दरअसल नटेरन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 23 वर्षीय युवती जो आरोपी की भतीजी है, उसने 5 दिसंबर को भाजपा नेता योगेंद्र सोलंकी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसकी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। केस दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया था। युवती ने योगेंद्र की जल्द गिरफ्तारी के लिए एसपी से शिकायत की थी। उसने आरोपी योगेंद्र की लोकेशन तक पुलिस को बताई थी, लेकिन पुलिस आरोपी को पकड़ पाती उससे पहले ही वो भाग गया था। योगेंद्र सिंह ने फरार रहते हुए मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसने अपनी आपबीती लोगों के साथ साझा की। बलात्कार के आरोपी योगेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बनने के सपने संजो कर रखे थे। इसके साथ ही उनको यह भी उम्मीद थी कि आगे चलकर वह शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी होते, लेकिन षड्यंत्र के चलते उनका भविष्य बर्बाद हो गया। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जय श्री राम मित्रों, मैं योगेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला विदिशा। मित्रों, मैं जीवन के आज इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां मुझे चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मित्रों, मैंने भी कई प्रकार के सपने सजोए थे। मैं भी विगत 30 साल से एक राजनीतिक दल में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मुझे भी उम्मीद थी कि मैं आने वाले कुछ समय में भाजपा का जिलाध्यक्ष बन सकता हूं। मुझे ये भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी मेरे कार्यों को देखते हुए शमशाबाद विधानसभा का प्रत्याशी बनाए भाजपा की ओर से। लेकिन ये हालात अब मेरे साथ ऐसे नहीं रहे, क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक मुझे धारा 376 के मामले में फंसाया गया है। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने किसी लड़की का बलात्कार नहीं किया है। चूँकि मेरे गांव में ही उक्त लड़की के परिवारजनों से मेरे पिताजी के ज़माने से ही ज़मीन का विवाद था। चूँकि कुछ साल पहले उस ज़मीन पर मैं खुद स्वयं काबिज हो गया, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक मैं उन लोगों को समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे अपना बनाकर मेरे साथ उनकी बड़ी बेटी की शादी में पैसे ऐंठे और फिर मुझे ऐसे जाल में फंसाया गया कि जिससे मैं सुलझ नहीं सका। आखिर मेरे साथ ये स्थिति बनी है कि आने वाले कुछ समय में बाद मैं अपने आप को थाना नटेरन में सरेंडर कर दूंगा। मित्रों, मेरा इतना भीभत्स रूप इस समाज के सामने पेश किया गया है जैसा कि मैं नहीं हूँ। आप पता कर सकते हैं मेरे गांव जाकर, मेरे मोहल्ले पड़ोस में, कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। चूँकि मेरे पिताश्री और मैं, हम दोनों ने अपने जीवन का अमूल्य समय भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में दिया है। मेरे पिताजी मीसाबंदी रहे हैं, उन्होंने भी जब तक रहे वो भी अपने विचारधारा के साथ चलते रहे, और मैं भी आज चूँकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं रहा, मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ है। मित्रों, खड़ेर गांव का मैं निवासी हूं। वहां हमेशा षड्यंत्र से ही लोगों को फंसाया गया है, लेकिन पुलिस ने कभी इस टाइप की जांच नहीं करी। आज तक कितने मर्डर हो चुके, ये कभी पुलिस ने जांच नहीं की। बेकसूर लोगों को फंसाकर निपटाया गया है। ये माफिया के रूप में विगत 40-50 साल से चल रहा है। मित्रों, मैं भी कुछ समय पूर्व ही गाँव पहुँचा खेतीबाड़ी करने के लिए। मैंने भी सब प्रकार से मेहनत करी, अच्छे बीज बोए, किसानों को समझाया। मैंने गांव के हालात को देखते हुए मैंने गांव के लोगों को कई प्रकार की सलाहें दी। मैंने अभी 2 साल पूर्व पहली बार धान की खेती की, उसमें भी इन लोगों ने अड़चन पहुंचाई। जब से मैं खेती कर रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं रूप से परेशान किया गया। कहीं मेरे पाइप चोरी कर लिए गए, कहीं मेरे डीपी में से ऑयल निकाल लिया गया, कहीं मेरी मोटर चोरी कर। लेकिन उसके बाद भी मैं सहन करता रहा। मैं कि चलो भगवान महाकाल सब अच्छा करेंगे, मैंने बुरा नहीं करा। लेकिन आज स्थिति ये है कि मेरा इतना खतरनाक चेहरा समाज के बीच लाया गया है, जिससे मैं बहुत दुखित हूँ। मैं विगत 1.5 साल पहले भी 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास कर चुका हूँ। एक बार गांव पे सल्फास खाई
दूसरी बार मैं गंजबाजार स्टेशन पर पटरी पर बैठा मिला। इस लड़की के भाई ताऊजी लड़का ही मुझे वहाँ से लेकर आया था। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मेरा मानसिक रूप से भी इलाज हो चुका और दवाइयाँ भी खा रहा हूं मैं। मुझे तरह तरह से इतना प्रताड़ित किया गया है कि मेरे पर जबरन दबाव बनाया गया कि तुम पैसा दो नहीं तो तुम्हारे साथ बलात्कारी रिपोर्ट डाल देंगे। इसकी मैं सूचना 2.5 महीने पहले नटेरन थाने में भी कर चुका हूँ कि मेरे ऊपर इस टाइप के केस बनाने की प्रयास चल रहे हैं। मेरे से 15 लाख रुपए ले लिया गया, जो कि स्टाम्प पर लिखा पड़ी, रजिस्टर्ड नोटरी कराई है। और जिन लोगों ने मेरे को सहयोग कर रहे हैं, ये लोग उन लोगों को भी फंसा रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ अड़चन पैदा कर रहे हैं, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं कहीं न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि समाज और कानून के सामने मुझे एक बहुत बड़े विलेन के रूप में पेश कर दिया गया है। मित्रों, मैं तो आप सबके बीच यही निवेदन कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, चूँकि मैं 2 बार मरने का प्रयास कर चुका, लेकिन अब मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे बीवी बच्चों ने मुझे बहुत साथ दिया है, मेरे शुभचिंतकों ने बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि सुसाइड करके मरना नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। मेरे हालात ऐसे नहीं इन्होंने बना दिए। मैं चूँकि अब आत्महत्या नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा कदम उठाने जा रहा हूँ। मैं अपने घर के लोगों से भी निवेदन कर चुका कि मेरे साथ अगर न्याय होता है तो मेरी अस्थियों को गंगा बहा देना, अन्यथा न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को भी आप गटर में बहा देना। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, मैंने किसी प्रकार किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं किया। नहीं किया। जय हिंद, जय भारत। सर, आज सूचना मिली है कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है या न्यायालय पेश किया है। कौन कौन ऐसे अपराधी हैं? हाँ, आज एक मामले में उसमें जो आरोपी थे योगेंद्र सिंह सोलंकी, वो थाने उपस्थित आए। उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहाँ से उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। कितने दिन का ये रिमांड रहेगा? 10 तारीख तक का जुडिशियल रिमांड है। अच्छा, आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है सर इसमें? उसमें विवेचना में अपराध है, जो विधिवत कार्रवाई करेंगे। मैंने 5 दिसंबर 2024 को योगेंद्र सिंह सोलंकी बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ मैं नटेरन थाने में 376 2NE का केस करवाया था, जिसको लेकर 20 से 22 दिन हो गए थे। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। फिर मैं SP ऑफिस विदिशा पहुंची 24 तारीख को। मैंने SP साहब से मुलाकात की, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाई। इसके बाद फिर मैं दोबारा SP साहब से मिलने गई, लेकिन वहाँ अवकाश होने के कारण SP साहब उपस्थित नहीं थे। तो मैंने मीडिया वालों के समक्ष अपनी घटना रखी और मैंने मीडिया वालों को सूचना दी कि मेरे द्वारा रिपोर्ट की गई है और इस पर कोई अभी तक कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं पुलिस वालों द्वारा। तो मीडिया वालों ने मेरी बात एडिशनल SP और सभी जगह रखी, जिससे कि पुलिस हरकत में आ गई और 2 से 3 दिन के अंदर फिर मुजरिम योगेंद्र सिंह सोलंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय भेज दिया गया। न्यायालय से उसे जेल भेज दिया गया जुडिशियल रिमांड पर। योगेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है कि मैंने कोई आरोप नहीं किया।